हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, जिसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप न करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 मिला। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 मिला। तो खबर लहरिया को मिला था। क्या मिला था? यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 किसे मिला था? खबर लहरिया को। ठीक है, अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्या के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है, और इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्या के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया, और इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया? तो आपको याद रखना है, प्रगति नाम दिया था। ठीक है, अब सेंटेंस पूरा पढ़े कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्या के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया और इस प्लेटफॉर्म को प्रगति नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया था? प्रगति। अगला देखते हैं कि अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता? तो आपको याद रखना है, वह बैंक था भारतीय महिला बैंक। ठीक है, भारतीय महिला बैंक था जिसने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार जीता था? एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015। और कौन सी बैंक थी जिसने जीता था? भारतीय महिला बैंक ने। और कब जीता था? अप्रैल 2015 में। अगला देखते हैं कि हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? ध्यान से पढ़े प्रश्न को, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो आपको याद रखना है, वह क्षेत्र था पर्वतारोहण। ठीक है, हाल ही में हुए दिवंगत मल्ली मस्तान बाबू का संबंध किससे है? पर्वतारोहण से। ठीक है, किसका संबंध? मल्ली मस्तान बाबू का। ठीक है, जो अभी उनका निधन हुआ था। ठीक है, दिवंगत है, निधन हुआ था। अगला देखते हैं कि ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 2017। ठीक है, 14 अप्रैल 2017 को क्या हुआ था? ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 2017। अगला देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? ध्यान से पढ़े प्रश्न को वापस से एक बार कि मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? तो आपको याद रखना है, आईसीआई बैंक ने। ठीक है, आईसीआई बैंक ने क्या किया? मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किया था। किस बैंक ने किया था? आईसीआई बैंक ने। ठीक है, वो भी मोबाइल फ़ोन पर। ठीक है, अगला देखते हैं कि 2014 गाजा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ध्यान से पढ़े प्रश्न को वापस से एक बार कि 2014 गाजा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको याद रखना है, नियुक्त किया गया था मैरी मैकगोवन डेविस को स्वतंत्र आयोग की जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसे? मैरी मैकगोवन डेविस। ठीक है, मैरी मैकगोवन डेविस को नियुक्त किया गया था। अगला देखते हैं कि ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ध्यान से पढ़े प्रश्न को वापस से एक बार कि ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वह राज्य कौन सा था? किस राज्य के हथकरघा निगम? ठीक है, किस राज्य की था? तो आपको याद रखना है, गुजरात। ठीक है, अब सेंटेंस पूरा पढ़े कि ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ गुजरात राज्य के
हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वह कौन से राज्य का था? गुजरात। अगला देखते हैं कि जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? ध्यान से पढ़िए प्रश्न को वापस से एक बार कि जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो आपको याद रखना है 29वां स्थान दिया गया था। ठीक है, किसमें? जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 29वां स्थान दिया गया था। कौन सा स्थान? 29वां। अगला देखते हैं कि ये 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक थे? ध्यान से पढ़े प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक थे? तो वह किस भाषा के लेखक थे आपको बताना है, मराठी भाषा के लेखक थे। ठीक है, कौन? बालचंद्र नेमदे, जिसे 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता थे। ठीक है, कौन और किस भाषा में, यानी किस भाषा के लेखक थे? तो आपको याद रखना है मराठी भाषा के लेखक थे। अगला देखते हैं कि कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? तो आपको वापस से पढ़ना है प्रश्न को कि कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया। कौन सा शहर बन गया? कोलकाता। ठीक है, अगला देखते हैं, कोलकाता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और अगला देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया था? ध्यान से पढ़िए, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िए प्रश्न को कि भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया था? तो स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए शुरू किया गया था। कौन सा कार्यक्रम? पेस कार्यक्रम, भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम था? पेस कार्यक्रम। और किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया था? स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के लिए। अगला देखते हैं कि एशिया के लिए धुरी पिवोट टू एशिया विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि एशिया के लिए धुरी विदेश नीति, एशिया के लिए धुरी एक विदेश नीति है, और इस विदेश नीति ने किस देश की एक रणनीति है? तो आपको बताना है, वह देश है अमेरिका। ठीक है, अब ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि एशिया के लिए एक धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? तो वह अमेरिका देश की रणनीति है। किस देश की रणनीति है? अमेरिका देश की। ठीक है, अगला देखते हैं कि कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? तो आपको बताना है, वह देश है यूके। ठीक है, कौन सा देश है जो नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? तो आपको याद रखना है यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अगला देखते हैं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? तो आपको याद रखना है कौशल विकास क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कौन सी योजना? दीनदयाल अंत्योदय योजना। और किस क्षेत्र से जुड़ी है? कौशल विकास से। अगला देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन है एक, यानी कि ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन एक है, यानी क्या है? अभिनेता है, लेखक है, राजनेता है, कार्यक्रम है, या कार्यकर्ता है। तो आपको बताना है, वह लेखक थे। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन एक लेखक है। ठीक है, क्या है? एक लेखक है। ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न को, ऐसे तो आप जरूर याद करें। ठीक है, अगला देखते हैं कि केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि केंद्र सरकार की हृदय योजना, कौन सी योजना? हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई थी? तो आपको बताना है, वह क्षेत्र था विरासत विकास। ठीक है, विरासत विकास के लिए हृदय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, विरासत विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? हृदय योजना। अगला देखते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्र दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को
कि विश्व प्रेस स्वतंत्र दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है या स्वतंत्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 3 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 3 मई को। कौन सा दिवस? विश्व प्रेस स्वतंत्र दिवस। ठीक है, अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो आपको बताना है 1 मई को। ठीक है, कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अगला देखते हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति 2018 आरंभ किया है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति 2018 आरंभ किया है, तो आपको बताना है वह था मलेशिया। ठीक है, ध्यान से पढ़िए वापस से कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ, यानी कि मलेशिया देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति 2018 आरंभ किया गया। किस देश के साथ? मलेशिया। अगला देखते हैं कि किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को कि किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला, तो आपको याद रखना है वह था मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जिन्हें फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला। ठीक है, कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? फिल्म फ्रेंडली राज्य। अगला देखते हैं, किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई। ध्यान से पढ़िए वापस से प्रश्न को, किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है, तो आपको याद रखना है वह देश है स्विट्जरलैंड, जिसका नया नाम क्या रखने वाले हैं? द किंगडम ऑफ इस्वातिनी। द किंगडम ऑफ इस्वातिनी किस देश का नया नाम रखने जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है, तो आपको याद रखना है वह देश है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश वह देश है जो सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है। वह देश कौन सा है? बांग्लादेश। अगला देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियादी की शुरुआत की है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को वापस से कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियादी की शुरुआत की है, तो आपको याद रखना है वह राज्य है। कौन सा राज्य है? दिल्ली। या किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियादी की शुरुआत की? वह है दिल्ली। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है, तो आपको याद रखना है वह है हरियाणा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को कि किस राज्य की सरकार ने, यानी हरियाणा राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है, वह राज्य है हरियाणा। ठीक है, वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू कहाँ पर की गई है, तो आपको याद रखना है हरियाणा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।